गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको मनोविज्ञान का अर्थ परिभाषा बता चुकी हूँ। अब शिक्षा मनोविज्ञान हमारा देखिए किन दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, या आपको इसका मीनिंग से ही क्लियर होगा। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी, और हिंदी में शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि हमारा दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, शिक्षा और मनोविज्ञान, जिसमें मैं आपको मनोविज्ञान का अर्थ बता चुकी हूँ। और शिक्षा के बारे में आपने लगभग फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड सभी में पढ़ा है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। शिक्षा की परिभाषाएं, अर्थ क्या है, ठीक है। शिक्षा से तात्पर्य क्या है? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से है, ठीक है, जिसके विषय में आप फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर देखेंगे, उसमें भी आपको इसका डीपली अर्थ मिल जाएगा, परिभाषाएं मिल जाएंगी। हालांकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें कि मैंने आपको मनोविज्ञान का अर्थ बताया है और शिक्षा के विषय में आप पढ़ चुके हो पहले भी। तो अब हमारा मिलकर क्या हो जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। आपको याद हो जब मैंने इसका क्षेत्र बताया था कि इसके अध्ययन वस्तु या विषय क्षेत्र क्या होगा, अर्थात शिक्षा से संबंधित यानी शिक्षा की समस्याओं में मनोविज्ञान का प्रयोग करना हमारा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा, ठीक है। यानी शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन और विश्लेषण करना शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। तो कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन और विश्लेषण करता है। वैसे आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मनोविज्ञान सुना होगा, है ना, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसलिए शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन और विश्लेषण करता है शिक्षा मनोविज्ञान। और उनकी समस्याओं का समाधान करना, ये हमारा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इसका क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, ये कई चीज़ों पर काम करता है। जैसे आपने मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान है, असामान्य मनोविज्ञान है, इसके अतिरिक्त कई सारे हैं, लेकिन हम शिक्षा मनोविज्ञान में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन और विश्लेषण करेंगे। तो जो भी हमारे सामने शिक्षा संबंधी समस्याएं आती हैं उनको उनका मनोविज्ञान का प्रयोग करके उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र भी है, और हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ भी है, ठीक है। इसमें जो है महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। स्किनर हैं, वुडवर्थ हैं। जब आप पूरा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र पढ़ते हैं तो उसमें इन सब का नाम उल्लेखनीय है। ये हमारे कुछ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। और जब आप इसके मनोविज्ञान के प्रकारवाद है, व्यवहारवाद है पढ़ते हैं तब डीपली। फिलहाल आपका जो टॉपिक है और एजुकेशन फोर्थ सेमेस्टर में है, तो वो आपको बहुत डीपली इसका नहीं अध्ययन करना है, तो आपके लिए इतना ही पर्याप्त है जिसे आप इसको जान जाएं, ठीक है। तो शिक्षा संबंधी समस्याएं कैसी होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको इसका अर्थ और प्रॉपर समझ में आ जाए। शिक्षा संबंधी समस्याओं में सपोज कोई बालक है ऐसा जो डेली होमवर्क करके नहीं लाता है, यानी गृह कार्य, ठीक है, तो उसका हम कारण जानेंगे
कि क्या कारण है, और इसमें मनोविज्ञान हमारा अप्लाई करेगा, ठीक है, यानी मनोविज्ञान हमारा लागू हो जाएगा कि हम उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे कि बालक ने ऐसा गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा है, 1 दिन नहीं कर रहा है, 2 दिन नहीं कर रहा है, डेली क्यों नहीं कर रहा है। देन उसका कारण जानना, उसका अध्ययन करना और फिर उसका विश्लेषण करना या समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। हो सकता है उसकी फैमिली मेम्बर्स में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट ना हो, इसके कई कारण निकल सकते हैं और उसका समाधान निकालना ही शैक्षा मनोविज्ञान अर्थात शैक्षिक मनोविज्ञान का कार्य है, ठीक है। अब इसमें हम शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा देख लेते हैं। तो हमारी पहली परिभाषा आती है क्रो एवं क्रो के अनुसार। ये भी एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के व्यक्ति के व्यवहार और अनुभवों का वर्णन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है। परिभाषाएं भी इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान में परिभाषाओं का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब आप पेपर देखेंगे तो उसमें कम से कम आपको 5 से 6 डेफिनेशन आराम से मिल जाएगी, जो कि एग्ज़ाम में आपके पूछी जाती है। दैट मीन्स जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है उन्हें हमें समझ लेना है, समझना है, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि आप रट्टा मारने का प्रयास करेंगे तो परिभाषाएं बहुत हैं जिसमें रट्टा मारना अर्थात रटना कम संभव हो पाता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या कह रहा है? व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है, अर्थात व्यक्ति ने कैसे कैसे सीखा है, ठीक है। सीखने के भी कई चरण होते, स्टेप्स होते हैं, तो उसमें मनोविज्ञान का क्या रोल है उनका ये वर्णन करता है। तो ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हमारे क्रो एवं क्रो हैं, उनकी परिभाषा है। इसके अलावा स्किनर ने परिभाषा दी है। स्किनर की परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण और अधिगम से संबंधित होती है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण और अधिगम से संबंधित होती है। ये परिभाषा हमारी क्रो एवं क्रो के अनुसार है। तो हमने 2 परिभाषाएं पढ़ ली, एक पढ़ ली क्रो एवं क्रो के अनुसार और दूसरी स्किनर। परिभाषाओं को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखा जाता है जब आपको लिखने को आए, और एग्ज़ाम में जब आपकी पूछी जाएगी तो इसी तरह से पूछी जाएगी। तो इससे रिलेटेड यानी परिभाषाओं से रिलेटेड हमारे ये क्वेश्चन बनते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण और अधिगम से संबंधित होती है, क्योंकि हम इसमें अधिगम करना अर्थात लर्निंग करना सीखते हैं, और लर्निंग कराने वाला कोई व्यक्ति दूसरा होता है, जिसे यानी शिक्षण यानी टीचिंग प्रोसेस के थ्रू। ओके, तो इस तरह से ये हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हो गया। आगे हम इसमें डिटेल में और जानेंगे, इसका कार्य क्षेत्र क्या है,
और इसकी आगे अधिगम है, व्यक्तित्व है, इसमें किस तरह से ये सहायक होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो जो ये आपका ये वर्ड आ रहा है अधिगम, ये आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।